गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। बहुत ज़्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट इंडिया आया। 2250 किलोमीटर की स्पीड से उड़ने वाला लड़ाकू विमान क्यों है भारत के लिए इतना खास। मतलब सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट जो कि अमेरिका की बोइंग कंपनी का बहुत ही पावरफुल मतलब इसको फाइटर जेट माना जाता है, वो इंडिया आया। क्यों आया ये तो वीडियो देखेंगे हम तब पता लगेगा। और पिछले दिनों सुनने में आया था इंडिया के 114 जहाजों का टेंडर भी है। 26 नहीं 114 26 हाँ 26। तो उसके लिए भी हो सकता है। और भी क्या सीन हुआ, ट्रायल ले रहे हैं ना, क्योंकि राफेल की भी ट्रायल ले रहे थे, इसकी भी ट्रायल ले रहे थे। पहले राफेल अब ये आया, अब इसके बारे में अब देखते हैं क्या सीन हुआ, क्यों इतना खास है। और स्पीड कितनी है? 2250 भाई, मतलब बहुत फास्ट है। तो भारत तक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनको चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारतीय नौसेना अपने स्वदेशी आईएनएस विक्रांत के लिए लड़ाकू विमानों की तलाश कर रही है। इसके लिए नौसेना राफेल विमान बनाने वाली फ्रेंच कंपनी दसा एविएशन और अमेरिकी कंपनी बोइंग से बात कर रही है। 2 महीने पहले राफेल मरीन ने भारत आकर ट्रायल किया था और अब बोइंग के 2 FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट भी भारत पहुंच गए हैं, जहां गोवा में आईएनएस विक्रांत पर इसका ट्रायल किया जाएगा। लड़ाकू विमान की क्षमता भी परखी जाएगी। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना एक ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदने की तैयारी कर रही है जो न्यूक्लियर लोड्स की डिलीवरी करने में भी सक्षम हो, साथ ही एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल के अलावा गाइडेड बॉम्ब्स को भी लोड कर सके। बताया जा रहा है कि नेवी शुरुआत में 26 विमान खरीदना चाहती है। इन लड़ाकू विमानों को आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। फरवरी में राफेल मरीन की टेस्टिंग हुई थी, अब FA-18 सुपर हॉर्नेट विमानों की टेस्टिंग हो रही है। इसके बाद ही इन दोनों में से किसी एक को चुना जाएगा। चलिए अब ये जानते हैं कि क्या है इसकी खासियत, और जब ये भारतीय बेड़े में शामिल हो जाएगा तो कितनी बढ़ जाएगी भारत की ताकत। दरअसल सुपर हॉर्नेट को अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है। इसकी अधिकतम गति की बात करें तो ये 2222.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुपर हॉर्नेट 228 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जाता है। यह आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। सुपर हॉर्नेट में 1 या 2 पायलट बैठ सकते हैं। इनकी लंबाई 60 फीट है, जबकि विंग स्पॉन 44 फीट है। इसका वजन 14,552 किलोग्राम है। सुपर हॉर्नेट में AIM-120 AMRAAM मिसाइल लगी है। इसमें 20 मिमी कैलिबर की M61AI वेल्केन तोप भी लगी हुई है। इसकी खासियतों की बात करें तो F-18 1-2 सीटों वाला लड़ाकू विमान है। F-18 समुद्र में बेहतर कार्य के लिए, वाहक आधारित संचालन के लिए एक बेहतर विकल्प है। आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत लिफ्ट को अपने परिचालन तत्परता से समझौता किए बिना मुड़े हुए पंखों के साथ फिट कर सकता है। इसके साथ अब ये भी जानना जरूरी है कि क्या है नेवी का अगला प्लान। तो भारतीय नौसेना शुरुआत में 26 फाइटर जेट खरीदना चाहती है, जिसमें 18 सिंगल सीटर और 8 ट्विन सीटर ट्रेनर शामिल है। उसने 2017 में 57 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जारी किया था। फाइटर जेट को भारतीय जरूरतों के हिसाब से कई तरह की जांच प्रक्रियाओं से गुजारा जा रहा है, क्योंकि इसमें परमाणु हथियार भी लगेंगे। मीटियोर, स्कैल्प और हैमर मिसाइल को लगने की बात भी इसमें चल रही है। खैर, भारत के रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों की नजर लगातार है। वो चाहती है कि भारत उनके रक्षा उपकरण की खरीद करे, लेकिन भारत अपने स्वदेशी चीजों पर ज्यादा जोर दे रहा। इसके बाद भी भारत दुनिया के तमाम आधुनिक हथियारों पर नजर रखे हुए है, जिसकी खरीद से देश की सीमाएं और भी ज्यादा सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। वाह यार, मतलब भाई कितने इसके अंदर फंक्शंस हैं, बहुत ज्यादा। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इस एयरक्राफ्ट का इसलिए बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बहुत कमाल का है। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इराक में, अफगानिस्तान में, इन जगहों में बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स किए हैं, और अभी तक ये एक गिराया नहीं गया अभी तक भी, एक दफा नहीं किया है इसको। मैं कहता हूँ ना, देखो जो मैं मतलब एक अपनी राय होती है। देखो ये तो इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि मतलब वो कौन सा उन बेहतर समझते हैं। एक तो हमने एक बार जाना था कि इसकी प्राइस जो है राफेल वाले से हाफ है। मतलब एक राफेल आएगा तो उस कीमत में 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसको एडवांटेज मिलता है, और दोनों की कारकर्दगी सेम है। मतलब काम कोई किसी से नहीं है, सिर्फ मिसाइल ज्यादा कैरी करता है, उसके पास खाली मिसाइल ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा
है, इसकी और चीजें सब कुछ ज्यादा है। तो मतलब एक जगह पे इक्वल देखो, ये फैसला तो वाकई गवर्नमेंट ने करना है, और मुझे लग रहा है, क्यों मुझे इस तरह लग रहा है, F-18 के शायद F-18 के चांसेस बहुत ज्यादा है, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, और इंडियन गवर्नमेंट के लिहाज से और बात भी है ना। और मैं खुद भी चाहता हूँ कि एक आधा अमेरिकन वेपन भी मतलब जहाजों में, एयरक्राफ्ट में। मैं कहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट देखो, लाजमी बात है अगर खरीदेगी उनसे, जो शक पड़ता है ना कि ब्लैकमेल करेगा, लाजमी बात है इंडिया उससे एग्रीमेंट करेगा हर तरह के, वो तब उसके बाद जाके होगा। अब कच्ची गोली खेली है कि अच्छा अमेरिका ब्लैकमेल इंडिया को, ये अच्छा ऑप्शन है। और आप सबको पता है कि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत कमाल के होते हैं यार। मतलब मैं कहता हूँ बेशक जो कर लो, रशिया के भी हैं, लेकिन अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट, मैं कहता हूँ इंडिया को ट्राई करनी चाहिए F-35 के लिए, वो बहुत अलग लेवल का है। F-35 वो इंडिया करेगा, लेकिन फिलहाल वो मतलब वो रिलेशन उस पीक पे चले जाएंगे ना, तो फिर इंडिया लेगा। वो इंडिया को जरूरत भी F-35 की नहीं है, रिलेशन भी बहुत अच्छे भाई। इंडिया को उन्होंने ऑफर भी किया है F-35, लेकिन इंडिया ये तब मतलब नहीं ले रहा, एम का पे ध्यान दे रहा है, तो F-35 लेना फिर वो फिर वाकई में सही बोला है, क्योंकि 3 से 4 साल में तुम्हें पता है अब एम का रेडी हो जाएगा, उसके बाद फिर फूफा भी तैयार करने के चक्करों में इंडिया, फूफा, अच्छा उसके बाद पता नहीं FTF, FTED इस तरह का नाम का भी इसी तरह इंडिया बना रहा है। काफी सारे 5th जनरेशन और 6th जनरेशन तक के जो है ना 5.5 और 6 जनरेशन के एयरक्राफ्ट इंडिया तैयार करेगा खुद, स्वदेशी। मतलब तो आप इससे खुद अंदाजा लगा आगे आने वाला टाइम जो है ना, इसलिए शायद इंडिया उस तरफ नहीं जाना चाहता। और भाई दूसरी बात ये कि भाई F-18 यार, ये काफी वाकई आज तक इसको कोई गिराया नहीं गया, ना कुछ छुआ गया। ये बहुत एक माना हुआ एक मतलब ये फाइटर जेट है, और इसका लुक भी बड़ा है, पर खाली किस तरह हिलाता है। इसकी वो पिक्चर देखी थी जो नाइट में, ब्लैक में, बहुत कमाल, बहुत प्यारा फाइटर जेट है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इसमें 18 के करीब तो इन्होंने बोला है कि 1 सीटर और 8 जो है ना वो 2 सीटर खरीदे जाएंगे। यार अगर मैं होता ना PM तो मैं ये लेता। अब आप PM होते तो आप क्या लेते? आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वही करने वाली है, वो तो जाहिर बात है गवर्नमेंट ले, लेकिन गाइस दिल से आप क्या कहते हो, इंडिया मतलब राफेल ले या F-18 हॉर्नेट ले? ये प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में। दोनों इतने कमाल के, दोनों कमाल। सच में बताऊं कि लेकिन प्राइस में सस्ता है, के मामले में बात अगर आ जाएगी, एडवांटेज ज्यादा हॉर्नेट को जाता है। और उसमें एक और बात भी है कि ये F-18 जो है ना, इसने इसको इस जहाज को इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा किया गया, इसी वजह से राफेल भी हुआ, लेकिन ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।